नमस्ते दोस्तों, आज मैं राट के स्टेट बैंक चौराहे के पास कुछ लोगों की प्रतिक्रिया लेने आया हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो मुहिम चल रही है उसके बारे में। तो मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा। पहले हम लोग स्वामी जी का जयकारा तो कर लें कम से कम। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। अब आप ये लोग बताएं कि स्वामी जी का जो इतना बड़ा शिक्षा का वरदान हमें इस क्षेत्र में मिला है कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज हो गया है, महाविद्यालय हो गया, यहाँ बच्चे जो है जो हम लोग अशिक्षित थे, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, धीरे धीरे वो स्थिति सुधरी, लोग शिक्षित हुए, अपने आप को सफल किया, क्षेत्र में जो है सफलता की वजह से विकास हुआ है। तो अब इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिवर्तित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए, क्या लाभ है इसके? विश्वविद्यालय बन जाएंगे तो जो छात्र सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, वो बाहर नहीं जा पाते। जब विश्वविद्यालय यहाँ हो जाएगा तो कमजोर वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा दिला सकता है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय अगर बनता है तो कृषि विश्वविद्यालय बनने से किसानों को भी कई तरीके के लाभ होंगे, उन्नतशील बीज यहीं उपलब्ध होने लगे, किसानों की गोष्ठियाँ होने लगेंगी तो उनको उन्नत खेती कैसे की जाती है उसमें भी जागरूक किया जा सकता है। तो तमाम प्रकार के लाभ हैं इससे। हर तरह से जो है आर्थिक स्थिति भी यहाँ के लोगों की मजबूत है, क्योंकि बाहर से जब व्यक्ति आएगा तो यहाँ रहेगा तो किराया भाड़ा भी दे के जाएगा, तो तमाम प्रकार के संसाधन यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। इस हिसाब से विश्वविद्यालय अगर बनता है तो इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई बता सकता है और क्या विकास हो सकते हैं, कोई और बिंदु? एक तो ये है कि थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, जो कि अभी के हम लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, 150-200 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए। अगर यहीं पर यूनिवर्सिटी होती है तो ग्रेजुएट के थोड़े और अच्छे कोर्सेज वगैरह भी आ जाएंगे। अभी कुछ ग्रेजुएट के कोर्सेज यहाँ पर नहीं है, यूनिवर्सिटी होने के कारण से वो ग्रेजुएट के कोर्सेज भी ओपन हो जाएंगे यहाँ पर, लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात हमारे रमेश बाबू जी ने कही वो है कि लोगों का थोड़ा यहाँ पर आर्थिक तरीके से भी क्या होगा, उज्ज्वल होगा भविष्य। लोग यहाँ पर किसी न किसी तरीके से संसाधन खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग भी क्या, कृषि से लगा हुआ क्षेत्र है हमारा, तो हम लोग भले ही चाहेंगे कि कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर जैसे रिसर्च होने लगे, थोड़ा सा अच्छे बीज मिलने लगे जिसको हम खेती वगैरह के उपयोग में ला सकें। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे जो है प्रयोग किए गए हैं कि किसी प्रकार से ये विश्वविद्यालय काम आगे बढ़ जाए, कभी समाज की जागरूकता से, कभी प्रबंध समिति की वजह से, कभी राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से। तो अभी जो प्रबंध समिति जो काम कर रही है या राजनीतिक स्थिति जो हमारी दिखाई पड़ती है, उसमें क्या लगता है कि काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ये काम आगे बढ़ पा रहा है, कहाँ समस्याएँ हैं? अभी तक समस्या थी कि मैनेजमेंट तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने इस पहल को आगे बढ़ा दिया है। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैनेजमेंट इस काम के लिए अग्रसर रहेगी और आगे जो भी गवर्नमेंट चाहे उसके अनुरूप हर तरीके से सहयोग करने पर सहयोग देना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट अगर मैनेजमेंट सहयोग करती है तो गवर्नमेंट को बस नहीं, बेबस होकर के यहाँ विश्वविद्यालय ओपन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। जो समाज के लोग इस मुहिम को चला रहे हैं आगे, तो उसमें समाज के हर वर्ग को इस मुहिम में आगे आना चाहिए। बहुत अच्छी बात। समाज का अगर हर वर्ग का तबका इस मुहिम में जुड़ता है तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र बुंदेलखंड के राट क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय बनेगा। और राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग जो अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं, लोगों में प्रभाव छोड़ते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक पार्टियों का तो ऐसा है कि भाई वो तो अपना राजनीतिक जो रोटी जिसको कहते हैं वो सेंकना ज़्यादा उनको मायने रखता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उनको भी इस काम में, भाई ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, ये तो क्षेत्र के विकास के लिए किया जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं किसी विशेष पार्टी की बात करूँ, इसमें हर पार्टी को आगे बढ़ कर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस महापुण्य काम में अपना पुण्य कमाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये जन जन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे हर आदमी को लाभ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ विशेष योगदान कर दिया तो केवल उसी को लाभ है। ऐसा सुनने में आता है, स्वामी जी ने जब इस
विद्यालय महाविद्यालय को बनवाया है तो हर जन में जागृति थी, हर जन ने सहयोग किया। इसलिए विद्यालय एक प्रकार से समाज का विद्यालय है और समाज जैसे आगे बढ़ रहा है उनमें जो संस्थान है उनको भी अपना स्तर और ऊंचा करना चाहिए। उनको समाज चाहता भी है कि इस प्रकार के संस्थान और ऊंचाई पर जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का हम और विकास हो सके, हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ सके, हमारा विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए। निश्चित रूप से आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से और भी लोग जागृत होंगे, सहयोग के लिए आगे आएंगे और सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो वो दूर नहीं है वो दिन कि निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में एक गौरव हम लोग प्राप्त कर सकेंगे कि हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय होगा और बाहर के लोग कम से कम स्वामी जी के नाम को अगर नहीं जानते हैं तो वो अच्छी तरह से जानेंगे और लोग इस क्षेत्र को एक गौरवशाली क्षेत्र के बारे में समझ सकेंगे कि यहाँ पर किसी एक महान संत ने शिक्षा का कैसी अलग जगाई है कि जिसमें जन जन को प्रभावित किया, जन जन का कल्याण किया और वो अलग वास्तव में पूरे क्षेत्र से बाहर जाके देश दुनिया तक अपना नाम फैला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।